जम्मू कश्मीर में शिक्षा को लेकर सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है कि जम्मू कश्मीर में शिक्षा में काफ़ी सुधार हुआ है। कई नए कॉलेज खोल दिए गए हैं ताकि बच्चों को किसी तरह की परेशानी ना आए, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और है। आज हम बात करेंगे पुंछ जिले के तहसील मंडी के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की। इस गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज को देखकर क्या लगता है कि ये गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज है? देखिए हमारे रिपोर्टर जाहिर अब्बास की ये रिपोर्ट। सरकार की तरफ से जम्मू कश्मीर में शिक्षा को लेकर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। शिक्षा के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं, पर ज़मीनी हकीकत कुछ और ही है। आज के युग में भी बच्चे नीचे ज़मीन पर पत्थरों पर बैठकर पढ़ाई करके ज़िंदगी में कुछ बड़ा बनने का सपना देख रहे हैं। हम बात कर रहे हैं पुंछ जिले के तहसील मंडी के सरकारी डिग्री कॉलेज की। मंडी के लोगों की कई बरसों की मांग थी मंडी में डिग्री कॉलेज बनाया जाए। मंडी के लोगों का आखिर उनका सपना जुलाई 2019 को पूरा हुआ, जब सरकार की तरफ से मंडी में डिग्री कॉलेज खोला गया। उस समय बच्चों के साथ साथ मंडी के लोगों में भी बड़ी खुशी देखी गई थी। पहले बच्चों को पढ़ने के लिए पुंछ कॉलेज या फिर जम्मू पढ़ने के लिए जाना पड़ता था, और इसी कारण कई बच्चे अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ देते थे। मंडी में कॉलेज खुलने से बच्चों में बड़ी खुशी थी, अब अपनी पढ़ाई छोड़नी नहीं पड़ेगी। कॉलेज तो खुल गया, पर अभी तक बच्चों को कॉलेज जैसी कोई भी सुविधा नहीं मिली है। कॉलेज के 70 से ऊपर बच्चों को सिर्फ 2 ही कमरों में पढ़ना पड़ता है। इसलिए बच्चों की कई क्लासें खुले आसमान के नीचे मैदान में लगती है। और ख़ास बात यह है कि बच्चों के पास डेस्क तक नहीं होने के कारण बच्चों को नीचे ज़मीन पर बैठकर पढ़ाई करनी पड़ती है। वही बच्चों ने पुंछ वैली से बात करते हुए कहा कि यह तो नाम से डिग्री कॉलेज है, ना तो कमरे है, ना तो बैठने की जगह है, ना ही है कोई लैब है। जब भी बारिश होती है तो हमें छुट्टी करनी पड़ती है। ऐसी हालत तो सरकारी मिडिल स्कूल की नहीं है जैसी इस कॉलेज की है। हमें लगता ही नहीं है कि हम डिग्री कॉलेज में पढ़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि कॉलेज में बाथरूम तक नहीं है, जिसके लिए हमें दूर नदी के पास या फिर पास के मिडिल स्कूल में जाना पड़ता है। आज़ाद करना है, लेकिन हम असल में कर नहीं रहे। हम बिजाती जो है, यानी कि खुद नहीं चाहते हैं कि हम उसको जो है इन शक्ल से इंटरेस्ट। सर पहले तो हमें कॉलेज जो है वो दूर पड़ रहा था बहुत ज़्यादा, तो हम मतलब जो कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा दूर से आते हैं, तो उन्हें पुंछ जाने में मतलब दिक्कत हो जाती थी, गाड़ियों की प्रॉब्लम होती थी, कभी ट्रैफिक की वजह से। तो बाद में जब मंडी कॉलेज आया तो मतलब सब बच्चों को सहूलत मिल गई, तो सब ने सोचा चलो नज़दीक है, लेकिन अब हमें यहाँ फैसिलिटीज़ नहीं है। हमारा स्टाफ भी बहुत अच्छा है, लेकिन हम मतलब क्लासेस लगा रहे हैं, क्लासेस लगाने के लिए हमारे पास जगह नहीं है। एक हॉल है वो भी पूरी तरीके से मेंटेन नहीं है, अगर वो होगा तो चलो उसमें भी क्लासेस हो सकती हैं, और हमारे पास डेस्क नहीं है। तो आज जो प्राइमरी लेवल के मतलब बच्चे हैं वो भी डेस्क या चेयर्स की मतलब डिमांड करते हैं, और हमारे पास अभी तक पूरे डेस्क भी नहीं है। तो हमारी जो मैं एलजी साहब से अपील करती हूँ, मेरी रिक्वेस्ट है उनसे कि जो भी हमारी कमी है, कमज़ोरी है, उसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए। और मैं जीडीसी मंडी से की स्टूडेंट हूँ, सेमेस्टर 3 में। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे कॉलेज की क्या सूरत हाल है। हायर जबकि हमारा कॉलेज जो है 2019 में इस्टेब्लिश हुआ था। आप देख सकते हैं हमारे कॉलेज में जो है बाहर क्लासेस हो रही हैं, जबकि आज तो प्राइमरी स्कूल्स जो वहाँ पे भी है, छोटे बच्चे नर्सरी वाले वो भी डेस्क पे बैठते हैं, और हम जो है कॉलेज लेवल पर होकर भी हमें जो है बाहर क्लास लगानी पड़ रही है। आपको पता है ये एरिया भी कितना, यहाँ पे बारिश होती है, बर्फ़ होती है, तो उस वजह से जो है हमें क्लास लगाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। जब बर्फ़ या बारिश होती है तो हमें क्लासेस स्किप करनी पड़ती है, हम नहीं लगा सकते क्लासेस, उसकी वजह से हमारा बहुत लॉस होता है। तो हम ये चाहते हैं कि हायर अथॉरिटीज़ से ये अपील है कि हमें कॉलेज के लिए बिल्डिंग दी जाए, उसके लिए जगह दी जाए कि हम अच्छे से जो है हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट नहीं है, हमारी कोई फैसिलिटी नहीं है इस कॉलेज के लिए, ना रूम है हमारे लिए। तो बाकी तो दूर की बात है, आज तो हर कॉलेज में स्मार्ट क्लासेस है, इतने अच्छे तो है। हमारे कॉलेज में क्या 2 रूम है, वहाँ पे भी हम जो है अच्छे से ना पढ़ सकते हैं ना कुछ। तो इसलिए हमारे ये अपील है कि हमें रूम दिए जाए, हमारे लिए कॉलेज की बाकी फैसिलिटीज़ सब कुछ अवेलेबल हो। मैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मंडी की तालिब इल्म हूँ। हमारे कॉलेज में तो ना तो बैठने के लिए जगह है
और हमें बाहर यहाँ पे ग्राउंड में क्लासेस देनी पड़ती हैं। जब बारिश होती है तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। ना हमारे कॉलेज में वॉशरूम है, हमें नीचे नदी पे जाना पड़ता है, ना हमारे कॉलेज में पानी का कोई सिस्टम है। हमें बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हम इंतज़ामिया से ये गुजारिश करते हैं कि हाँ, यह नाम के लिए गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज है, हमें तमाम फैसिलिटीज़ दी जाएँ। हम आपसे यही अपील करते हैं। कॉलेज में लाइब्रेरी तो है पर बैठने की जगह ही नहीं है, तो हम किस तरह पढ़ाई करके बाकी कॉलेज के बच्चों के साथ मुकाबला कर पाए गए। और मैं जीडीसी मंडी का स्टूडेंट हूँ। जैसा कि यहाँ पे देखा, बहुत सारे स्टूडेंट ने बोला कि हमारे क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और हमारे जो बेसिक प्रॉब्लम है कि हमें सबसे पहले तो यहाँ पे बैठने की जगह बिल्कुल भी नहीं है। और हमारे यहाँ पे 2 रूम है जहाँ पे हम फर्स्ट और थर्ड एडजस्ट करते हैं दोनों। और उसके बाद जब हमें बारिश की वजह होती है तो कुछ जो हमारी क्लासेस हैं बाहर लगती हैं, और हमें वो क्लासेस जो हैं उस वक्त छूट जाती हैं। तो जब बारिश की वजह होती है तो हम बाहर क्लासेस लगा नहीं पाते हैं, और इसलिए जो है हमारी आधी क्लासें जो हैं वो बाहर ग्राउंड में ही होती हैं। और हमें लाइब्रेरी की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और लाइब्रेरी तो हमारे पास है लेकिन वहाँ पे बैठने की जगह नहीं है। तो हम ये एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करते हैं, और बाकी जो लोग हमें देख रहे हैं उनसे ये गुजारिश करते हैं कि हमारी जो कॉलेज की फैसिलिटीज़ हैं वो हमें पूरी दी जाएँ। जब इस पूरे मसले पर पुंछ वैली की टीम ने कॉलेज के प्रशासन से बात की तो उनका भी यही कहना है कि अभी तक हमें कॉलेज के मुताबिक जगह नहीं है। सिर्फ कॉलेज के लिए एक हॉल और 2 कमरे हैं और 75 बच्चे हैं, तो हमारे लिए बड़ी परेशानी की बात है। एक ही कमरे में हमारा ऑफिस और साथ में ही बच्चों के लाइब्रेरी है। कितनी बार अपने अधिकारियों को बोल चुके हैं, पर अभी तक किसी ने भी इस तरफ गौर नहीं किया है। मेरा नाम महबूब है, डॉक्टर महबूब, और मैं यहाँ एज ए फैकल्टी काम कर रहा हूँ। राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे जब हमने यहाँ से ज्वाइन किया है तो वी हैव फेस सो मेनी प्रॉब्लम्स। कॉलेज तो नाम के लिए ये कॉलेज है, बट जिस चीज़ का कॉलेज बनता है, जिस चीज़ को कॉलेज नाम पड़ता है, अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि हमें ये कहना पड़ता है कि वैसी वो कोई चीज़ यहाँ पे नहीं है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यहाँ तो एकोमोडेशन प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा एकोमोडेशन प्रॉब्लम है। स्टूडेंट्स जो हैं वो हर लिहाज से सफ़र कर रहे हैं, ना उनको लाइब्रेरी में बैठने की जगह है, ना क्लास लेने की जगह है। जब मौसम ख़राब हो जाता है तो अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि उनको क्लासेस छोड़नी पड़ती हैं, और वो क्लासेस यानी कि दूर दूर से आते हैं, लॉरेंस से आते हैं, किसी और जगह साउजिया से आते हैं, डिफरेंट इलाकों से आते हैं, सिर्फ एक चीज़, एक मकसद के लिए आते हैं कि हमें क्लास अटेंड करनी है। बट जो ही मौसम ख़राब हो जाता है वो उसी वक्त घर वापस चले जाते हैं। तो इसके अलावा जो हैं, जो एक बेसिक रिक्वायरमेंट होनी चाहिए एक इंस्टीट्यूशन की, वो है वॉशरूम, दैट अनफॉर्चुनेटली इज़ नॉट अवेलेबल हियर। तो आई डोंट थिंक कि ये कॉलेज अगर 2019 में बनाया गया है कि इसको प्रॉपरली पहले स्टडी किया गया है। अगर इसको प्रॉपरली स्टडी किया गया होता तो आज यहाँ पे जो बच्चे इश्यूज़ आपके सामने अभी तक उन्होंने वो डिस्कस किया हुआ है, तो वो शायद वो इश्यूज़ ही नहीं होते। तो अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो इश्यूज़ तो नहीं होने चाहते, लेकिन आजकल वही मेजर इश्यूज़ हमारे सामने बन रहे हैं। तो इसकी वजह से जो है कॉलेज का जो एकेडमिक जो करियर है बच्चों का, कॉलेज का जो एकेडमिक जो कैलेंडर होता है वो भी सफ़र हो जाता है, और इनका करियर भी सफ़र हो जाता है। इनकी क्लासेस नहीं लग जाते। कल जाके मैं ये कहूँगा कि ये कंपटीशन में क्या करेंगे, ये कंपटीशन में कैसे आएंगे, ये अपना मुस्तकबिल कैसे बनाएंगे, जबकि जो जिससे इनका मुस्तकबिल बन जाता वो चीज़ें हैं ही नहीं। तो आला हुकाम से
यही गुजारिश है कि अगर वो इन बेसिक रिक्वायरमेंट्स जो एक स्टूडेंट की होती हैं, अगर इन पे वो फोकस कर लेते तो इनके प्रॉब्लम्स जो हैं वो एड्रेस हो जाते, ताकि ये भी कल जाके हमारे मुस्तकबिल जो हैं, या ताकि ये भी कल जाके इस सोसाइटी के मेन पिलर्स बन जाते। इस प्रॉब्लम को लेके डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास भी अप्रोच किया, तहसील एडमिनिस्ट्रेशन को भी अप्रोच किया हुआ है कि हमें या तो नियर बाई जो मिडिल स्कूल है उसकी बिल्डिंग मिल जाए 3-4 रूम्स, ताकि हमारे जो है बच्चे जो है इनकी क्लासेस में कोई डिस्टर्बेंस ना है, अच्छे तरीके से पढ़ें, क्योंकि हमने कम्पीट करना है नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट के बाकी कॉलेजेस हैं उनके साथ भी। हर एक एक्टिविटी हमें करानी पड़ती है। हमें मनोदर्पण अभियान के अंडर, कैरियर काउंसलिंग के अंडर इन ऐसे एक्टिविटीज़ है। हमारी NCC यूनिट भी जो है वो इस साल से यहाँ पे है, तो उन एक्टिविटीज़ के लिए हमें चाहिए स्पेस। तो स्पेस तो बहुत कम है। हमने ऑलरेडी अप्रोच किया हुआ अकोमोडेशन के लिए कि या तो हमें तहसील कम्प्लेक्स से 2-4 रूम मिल जाएं, या हमारे कम्युनिटी सेंटर मिल जाए, या ये मिडिल स्कूल में कुछ रूम्स जो हैं हमें मिल जाएं। आश्रम कम्प्लेक्स जो है वो मेल फीमेल के लिए वो कहीं नज़दीक से इस नाले के पास में बना दें, ताकि हमारे बच्चियों को स्पेशली जो है प्रॉब्लम कम आए। नहीं तो ये कम्युनिटी वाशरूम है, उसको यूज़ करने के लिए थोड़ा डिस्टेंस पे जाना पड़ता है, इनको दिक्कत आ रही है। या सम टाइम मिडिल स्कूल में रश हो जाएगा तो फिर वो भी साथ में उनका वाशरूम यूज़ करना पड़ता है, तो वो अच्छा नहीं है। एनी हमारी कोशिश यही है कि जितना अच्छी फैसिलिटी हो बच्चों को दी जाए, और बच्चों की एक्टिविटीज़ जो बिसाइड एकेडमिक्स, जो करिकुलर के अलावा को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, उनमें भी पार्ट प्ले करें। जब बच्चे जमीन पर बैठकर पढ़ते हैं तो बड़ा दुख होता है, पर हम क्या कर सकते हैं, यह तो अब सरकार को सोचना होगा कि बच्चों के भविष्य के बारे में। मंडी से जाहिर अब्बास की खास रिपोर्ट।